आपको एक बनाना है, यानी जो हमने दिमाग में सोचा है उसको पूरा करना है। तो दोस्तों, परमवीर सिंह ब्राड माई सेल्फ प्रेजेंट नेटवर्क मार्केटिंग की 11 गलतफहमियां या झूठ। तो आज मैं आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग की उन 11 झूठ को आपके सामने रखूंगा जो कि अक्सर हमारे द्वारा बोला जाता है। और इन 11 गलतफहमियों या झूठों पर मेरी एक सीरीज तैयार है पूरी, जो कि अगले मंथ से एक स्पेशल सीरीज के रूप में तैयार किया जाएगा। उसमें अपने बहुत कुछ सीखेंगे। तो वेलकम, हार्दिक स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहूँगा जिनकी वजह से मुझे ये सारा कुछ सीखने को मिला। तो सबसे पहले मिस्टर बलकरण सिंह बराड़, जिन्होंने मेरे को नेट सर्फ के अंदर ज्वाइन करवाया। उन्होंने 19 मार्च 2016 को उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया था। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने 20 साल में जो मैं दलदल में फंसा हुआ था, उस दलदल में से निकाल के एक ऐसा खूबसूरत, एक बढ़िया ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं जिंदगी उनका जितना भी शुक्रगुजार रहूं, जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं वो कम है दोस्तों। उसके बाद पिछले कॉन्सेप्ट में जिनसे मैंने बहुत सीखा, मेरे अपलाइन रहे मिस्टर गुरचरण सिंह ब्राड़ कामकोट से, आजकल वो उनका स्टे पीलीबंगा है। इसके अलावा मिस्टर लखवीर सिंह गिल 32 ML से, और मिस्टर मंजीत कुमार जली, जो इन दोनों के भी अपलाइन थे। तो इनसे भी, मंजीत सिंह जली से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा कि मिस्टर हरजिंदर सिंह दालेवाड़ा से, जिन्होंने, मैं नेट सर्फ पे नहीं आना चाहता था, मुझे नेट सर्फ के कुछ ऐसे लग रहा था कि कुछ कमियां, लेकिन मैं हरजिंदर सिंह दालेवाड़े का भी ताउम्र जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगा कि उनकी वजह से मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट, बलकरण सिंह बराड़ साहब ने तो मुझे ज्वाइन जरूर कराया था, लेकिन नेट सर्फ की जो बरीकियां हैं, जो नेट सर्फ के अंदर जो मेरा काम करने का जज्बा है, उसमें बहुत 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 बड़ा योग मिस्टर हरजिंदर सिंह दालेवाड़ा का है। तो मैं इन पांचों महारथियों को, मिस्टर बलकरण सिंह बराड़, हरजिंदर सिंह दालेवाड़ा, गुरचरण सिंह बराड़, लखवीर सिंह गिल और मंजीत कुमार जल्ली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने परिवार की ओर से भी देता हूं कि उन्होंने मुझे रियल के अंदर बहुत कुछ सिखाया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और दोस्तों, मेरा जो दिमाग है वो तकरीबन लगभग 50 साल बंद रहा, यानी 50 साल में अपने ही दिमाग का यूज करता रहा और वो भी गलत तरीके से यूज करता रहा। तो मई लगभग पिछले साल 2020 के अंदर बहुत सारे शख्स आते हैं, लेकिन ऐसा शख्स आया जिंदगी में मेरे, जिनको मैं नेट सर्फ के अंदर फॉलो करता हूं। तो और जिन्होंने मेरी दिमाग की बत्ती खोली, मेरी बहुत सारी गलत आदतें थी उसके अंदर सुधार करने की कोशिश की, और उस शख्स का नाम है मिस्टर मांगी साहब। तो इनको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी कमियां थी, बहुत सारी ऐसी गलत आदतें थी, जिसको सुधार करवाया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं द ट्रूथ्स एंड माइथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के सच क्या है, झूठ क्या है। तो सबसे जो पहला झूठ बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि एवरीवन एंड एनीवन कैन अर्न ह्यूज मनी इन दिस इंडस्ट्री, यानी इस उद्योग में हर कोई और कोई भी भारी पैसा कमा सकता है। अरे एक बार ज्वाइन हो जाओ, आप तो लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है दोस्तों। तो सच क्या है ये जानते हैं, हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है। तो सच ये है, इफ यू वांट टू अर्न मोर प्लीज पुट बिगेस्ट लर्न। यदि आप बहुत ज्यादा कमाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को एक खुशहाल बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत 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 बड़ा सीखना पड़ेगा दोस्तों। क्या सीखना पड़ेगा? रीड बुक्स, बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, कम से कम हर महीने एक किताब आपको अपने पैसों से खरीद के जरूर पढ़नी है। इसके अलावा सेमिनार्स जो होते हैं, वेबिनार्स जो होते हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम कहते हैं यार इसमें वही कंपनी है, वही प्रोडक्ट है, वही प्लान है, वही चीजें बता रहे हैं, तो लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारी जिंदगी के अंदर हमें पार ले जा सकता है। वॉच वीडियो एंड ऑडियोस,
हमें बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज देखने हैं। एक मैं और आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि जब आपकी वीडियो देखें, अच्छा वीडियो लगे, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप में डालते हैं। तो अगर उसका ज्यादा इफेक्टिव चाहते हैं तो हम उस वीडियो में जो भी 8-10 बातें अच्छी लगी, हम उनका एक प्रेजेंटेशन तैयार करें और अपने मुख से इस प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी उस प्रेजेंटेशन को यदि हम प्रस्तुत करेंगे तो उसके और सुनने वालों के और देखने वालों के, समझने वालों के पारे न्यारे हो सकते हैं। तो ये इसमें भी हम अमल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे कोर्स के अंदर दाखिला लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप की जाती है, सेल्स कैसे की जाती है, टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है, पब्लिक स्पीकिंग क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, ऐसे बहुत सारे कोर्स हमें सीखने पड़ेंगे। इसके लिए हमें दाखिला लेना पड़ेगा। तो उन दाखिलों के लिए, इन कोर्सों को सीखने के लिए एक और साधन है जो है L2L स्कूल यूनिवर्स, जो कि पूरे विश्व के अंदर इसकी जो खुशबू है वो पूरे विश्व के अंदर हम सब मिलकर फैलाएंगे। तो दोस्तों, L2L स्कूल भी हमें बहुत कुछ सिखाने के मेरे हिसाब से काम आएगा। इसके अलावा तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा झूठ है कि केवल ज्वाइन करने से ही इसमें बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो अर्निंग कम्स ओनली व्हेन यू फर्स्ट इन्वेस्ट इन लर्निंग। दोस्तों, जब आप अपने सीखने पर इन्वेस्ट करोगे, पैसे लगाओगे, तो ही आपको अर्निंग आएगी। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आप अपना रिकॉर्ड रखें। आपने कितने पैसे का पेट्रोल डलाया, कितने की किताब ली, कितने का कोई फोटो स्टेट करवाया, इस सभी का आप रिकॉर्ड रखोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में आप कितना अपने आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं संतोष नायर साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने ऊपर 1 करोड़ 64 लाख रुपए अब तक खर्च कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है कि हमने कितना किया है। तो अब दूसरा झूठ देखते हैं दोस्तों। सक्सेस कम्स इन द इंडस्ट्रीज वेरी इजिली। बस 6 महीने करना है, बस फिर तो फटे चक देगा। यानी जो सफलता है वो बहुत ही आसानी से इसमें प्राप्त हो जाती है। तो ये भी मेरा 20 साल का और मेरे साथियों का, मेरे साथ का तजर्बा है कि ये भी कोरा झूठ है। हकीकत क्या है देखिए, फॉर अचीविंग सक्सेस यू हैव टू गो टुगेदर थ्रू द 4 स्टेज ऑफ नेटवर्क। यानी 4 स्टेज पार करनी पड़ती है, फिर हमें जाके सफलता मिलती है। तो देखेंगे, पहली स्टेज जो है 0 से लेके 6 महीने, इस स्टेज के अंदर हम सर्वाइवल करते हैं। यानी हम सिर्फ सीखना, यानी चलना, वो जो बच्चा है जैसे वो पैरों के और हाथों के में रुड़ना जानता है, उस कंडीशन में होता है, सिर्फ हम सर्वाइवल करते हैं। दूसरी स्टेज है 6 महीने से लेके 3 साल तक। इस स्टेज के अंदर हम स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हैं, यानी स्थायित्व की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, बताते जाते हैं लोगों को, हमारे साथ क्वेश्चन आते जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप होता जाता है और हम सीखते जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो जो है वो है 3 से 25 साल। ये हमारा सफलता का जो पीरियड है। यानी 3 से लेके हम सफलता की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बीच में सर माइक है किसी का, तो एक बार आप अपने, जिनके माइक ऑन है वो अपने आप खुद ऑफ कर लीजिएगा। तो ये 25, यानी 3 से लेके 25 साल यहाँ टिकना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो चौथा जो स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है वो है सिग्निफिकेंट 25 साल बाद। यानी 25 साल जब आप किसी सिस्टम में लगा देते हो, 20 से 25 साल, तब आप एक सिग्निफिकेंस बन जाते हो, तब आप एक पहचान लोगों के लिए बन जाते हो, तब आप लोगों के लिए संतोष नायर बन जाते हो, लोगों के लिए एलन बन जाते हो, लोगों के लिए एलन पीच बन जाते हो, लोगों के लिए बहुत एलन दीपक बजाज बन जाते हो, लोगों के लिए आप महेंद्र सालवी सर बन जाते हो, लोगों के लिए आप कुंदन चौधरी बन जाते हो। तो इस प्रकार ये नहीं है कि बस 6 महीने करना है यार, फिर तो ऐसा है बल्ले बल्ले है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये भी एक झूठ है। हमें टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और बहुत टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो झूठ है, टीम बिल्डिंग इज ए इजी टास्क, कि जो टीम बनाना है वो तो बहुत ही आसान काम है, बस थोड़े से प्रयास से हो जाता है। अरे ये बाइनरी प्लान है, एक नेटवर्क को लेफ्ट में नीचे लगा दो, एक को राइट में लगा दो, उनको चला दो, बस आपकी टीम बिल्ड हो गई। तो ये भी एक झूठ है कि नेटवर्किंग के अंदर टीम बनाना बहुत ही आसान है। हकीकत क्या है आओ देखते हैं। हकीकत ये है कि विदाउट द नॉलेज ऑफ टीम बिल्डिंग यू ओनली अक्यूमुलेट ए मूव। बिना टीम बिल्डिंग
का ज्ञान सीखे, यानी टीम कैसे बनानी है ये बिना सीखे आप सिर्फ और सिर्फ बीड इकट्ठी कर सकते हो, टीम नहीं इकट्ठी कर सकते। हमें दोस्तों बीड नहीं चाहिए, हमें टीम चाहिए। तो टीम के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि बिल्ड कैसे की जाती है। तो अगर हमारे पास 1000 जन की भीड़ है और 1000 जन की टीम है, तो भीड़ कभी भी कोई चीज जीत नहीं सकती, कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है ना, भीड़ तो मजदूरी कर सकती है, पीछे भाग सकती है, कुई खोद सकती है, मजदूरी कर सकती है, यही कर सकती है। तो हमें भीड़ नहीं, टीम इकट्ठी बिल्ड करनी सीखनी है। 4 स्टेज है टीम बिल्डिंग की दोस्तों। पहली स्टेज है फॉर्मिंग, यानी निर्माण करना। तो पहली स्टेज के अंदर आपने सिलेक्ट करना है, ये नहीं है, ये भी हमारा एक टॉपिक है कैसे सिलेक्ट करना है, इसको मांगी सैन जी आगे नेक्स्ट किसी सेशन में बताएंगे। तो यहाँ फॉर्मिंग करना है, आपको टीम को चुनना है, टीम बनानी है। ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इन पे प्रॉपर एक एक सेशन हम अपने अगले नेक्स्ट जो अप्रैल मंथ में एक सीरीज पूरी चलाएंगे। सेकंड स्टेज है स्टॉर्मिंग। तो जो पहला था जो 0 से लेकर 6 महीने का स्टेज था, उसके बाद जो 6 महीने से लेकर 3 साल का स्टेज है वो स्टॉर्मिंग का स्टेज है। यहाँ तूफान आते हैं बहुत सारे, यानी यहाँ क्या है कि टीम थोड़ी बन जाती है, उसके अंदर मतभेद आने शुरू हो जाते हैं। उसने मेरे को ये नहीं कहा, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मेरे साथ प्लान दबाने नहीं गया, वो तो काम नहीं कर रहा, वो तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, ऊपर पैसा जा रहा है, ऊपर वाला सोचता है कि चलो ये तो चल गया, इसको अब बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप करता रहेगा। तो वहां छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ सीखना है कि इन टीम को, जो ग्रुप बने हैं, जो मतभेद आपसी में हुए हैं, उनको कैसे करना है। तो उसके लिए है नॉर्मिंग, नॉर्मल, यानी अब ये तूफान के बाद की शांति है। यहाँ जो भी मतभेद हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं और बंदा, जो टीम है वो एकता की ओर बढ़नी शुरू होती है और जो है सक्सेस की ओर बढ़नी शुरू होती है। ये सभी चीजें अपने बाद में चलेंगे। और लास्ट में जब परफॉर्मिंग, और जब सभी के मन में सारे मतभेद दूर हो जाते हैं, तो फिर वो परफॉर्मिंग की सिचुएशन में आ जाते हैं। फिर किसी को कहना नहीं पड़ता कि कितने ऑर्डर लगा रहा है, ये कर रहा है, या वो उसकी ये समस्या आई, तो वो अपने आप सारी समस्याएं सुलझा देता। तो चौथा झूठ दोस्तों, आफ्टर यू बिल्ड ए टीम थिंग्स सो गो स्मूथ एंड यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स। हम झूठ बोलते हैं सामने वाले को, उसको कहते हैं कि जब तेरी टीम बिल्ड हो जाएगी तो उसके बाद तो तू आराम से बैठना, घर बैठना, और तेरे को पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्यों सत्या भाई, ये सही है या झूठ है? बिल्कुल सही बात है, कहते हैं यही है सभी। हाँ, तो दोस्तों ये भी बड़ा झूठ है, हम यही कहते हैं। तो मेरा कहने का, ये स्लाइड दिखाने का यही था कि हम ये झूठ नहीं बोलें, हम सीखें और सिखाएं। हकीकत क्या है वो देखते हैं। हकीकत ये है, पीपल विल कीप कमिंग एंड गोइंग। लोग आते हैं और जाते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। इस पे चंद्रकला या मैडम ने, शायद उन्हीं ने 5W, जो 5SW पे बोला था कि सम पीपल कम, सम पीपल डोंट कम, यानी लोग आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये नहीं है कि हमने एक बार किसी बंदे को जोड़ दिया और उसका वो परमानेंट उसने ठेका ले लिया हमें तरक्की करने का। यू नीड टू बिल्ड लीडरशिप स्किल। इसके लिए हमें लीडरशिप स्किल जो है डेवलप करनी पड़ेगी। तो लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करनी है, इसके 5 लेवल हैं। तो पहला लेवल है कंपल्सन, दूसरा लेवल है अफिनिटी, यानी पहले लेवल पे हमें लोगों को विश्वास दिलाना है। दूसरे लेवल पे हमें उनके साथ संबंध स्थापित करने हैं, उनके साथ रिश्ते अच्छे जोड़ने हैं। तीसरा, जब ये आप काम कर लेंगे तो तीसरा जो लेवल है एलुस्ट्रेशन, उदाहरण। तो फिर लोग आपका उदाहरण देना शुरू कर देंगे। यार सत्यनारायण भाई को देखो, यार महेंद्र सालवी सर को देखो, बलकर्ण सिंह बराड़ को देखो, मांगी सेन को देखो, इस प्रकार जली साहब को, इस प्रकार लोग आपका उदाहरण देना शुरू कर देंगे। और चौथी स्टेज है इम्पैक्ट। फिर आपका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, लोग आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे, लोग आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे, आपका ड्रेसअप कॉपी करेंगे, आपका प्लान कॉपी करेंगे, आपकी बातें कॉपी करेंगे, यानी एवरीवन आपकी चीज कॉपी करेंगे। और लास्ट स्टेज पे जब पहुंचोगे तो लोग आपको सरेंडर करना शुरू कर देंगे। यानी बड़े से बड़ा भी खबी खान, जो तुर्रम खान होगा,
वो कहेगा अरे ये तो परमवीर सिंह बराड़ है, अरे ये तो बलकर्ण सिंह बराड़ है, ये तो संजय जायसवाल साहब है। यार वो अगर मेरे को, मैं उनकी टीम में जुड़ता हूं, तो वो अगर वो मुझे टीम में जोड़ते हैं तो इससे मेरा सौभाग्य बड़ा नहीं हो सकता। तो ये सीखना है सर, पांचों चीजें सीखनी है। हम क्या है कि चोरी झूठ तूफान बोलते हैं, तो ये सच नहीं है कि एक बार टीम बिल्ड होने से हम घर बैठ जाए और आराम करें। तो अगला जो झूठ है वो ये है कि गो टू द मार्केट से एनीथिंग एंड अर्निंग मनी। यानी इजी है यार, हम मार्केट में जाएंगे, फील्ड जाएंगे और कुछ भी बोल देंगे, लोग प्रोडक्ट ले लेंगे और हमें पैसा आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हकीकत क्या है, मैनी पीपल कम एम्प्टी हैंडेड एवरी डे। बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लोग मार्केट से रोजाना खाली हाथ लौटते हैं। हर शहर के अंदर एक जगह सुबह मजदूर और मिस्त्री इकट्ठे होते हैं, तो लोग जिनको जरूरत होती है वहां से मजदूर को ले जाते हैं या मिस्त्री को ले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जो घर खाली लौटते हैं, जिनको काम नहीं मिलता। इसी प्रकार अगर हम 10 बंदों के पास जाते हैं तो कम से कम 8 या 9 जगह से हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है, यदि हमने सीखा नहीं है। सीखना क्या है? effective and accepted sales process have to be learned and practiced। यानी हमें बेचने की जो कला है, ठीक है ना, पहले हमने लीडरशिप सीखी, लीडरशिप सीखी है, उसके बाद हमने अलग अलग स्टेज देखी है, टीम को कैसे बिल्ड करना है। अब तीसरी जो चीज सीखनी है कि वो सेल कैसे करनी है। तो इसके लिए हमें प्रभावी सेल कैसे करनी है, लोग अपने आप स्वीकार करें, ठीक है ना। इसके लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत ही अभ्यास करना पड़ेगा। It is important to move from begging to telling to selling to education and value creation। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? भीख मांगने का, भीख मांगनी पड़ेगी। अरे जुड़ जा भाई यार, जुड़ जा भाई, जुड़ जा भाई यार, जुड़ जा, एक बार तो जुड़ जा, फिर देखना इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, जुड़ जा। पहले हम भीख मांगते हैं, यानी आस्किंग करते हैं, कहते हैं। उसके बाद फिर हम टेलिंग, फिर जैसे जैसे सीखते जाते हैं हम टेलिंग, बोलना शुरू करते हैं, कुछ बताना शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे सीखते हैं फिर हम सेलिंग की ओर बढ़ते हैं। फिर हम जब सीखते जाते हैं तो हम सेल करना शुरू कर देते हैं, अच्छे इस प्रकार सेल करते हैं। और इन सब के लिए हमें एजुकेशन की बहुत जरूरी होती है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तो हम बैगिंग से टेलिंग, टेलिंग से सेलिंग की ओर बढ़ते हैं, और फिर हमारी वैल्यू क्रिएशन हो जाती है। यानी फिर हमारी एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है कि तोषनार कहते हैं जिसकी बात एक उसका बाप एक। यानी फिर लोग कहते हैं यार ये बंदा तो बड़ा ही ग्रेट है। और नेक्स्ट छठा झूठ जो है, यू नीड टू जस्ट टॉक वेल, इट इज नेचुरल टैलेंट। टॉकिंग करना, बोलना आवश्यक है, ये एक नेचुरल टैलेंट है, हम मानते हैं कि मुझे बोलना आता है यार। टॉक 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 हम बोलते रहते हैं। तो ये दोस्तों केवल बोलने से ही कुछ नहीं होगा। फैक्ट क्या है? ये भी एक झूठ है। तो फैक्ट क्या है? देयर इज द डिफरेंस बिटवीन जस्ट टॉकिंग एंड कम्युनिकेट। किसी के साथ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना और बोलना। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी को गाली निकाल सकते हो, किसी को कुछ ही बोल सकते हो, कोरोना पे बोल सकते हो, कुछ ही बोलते हो ये। लेकिन जो कम्युनिकेट करना, किसी के साथ बातचीत कैसे करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, अपना फॉलोअप कैसे करना है, ये हमें सीखना है। तो इसके लिए स्पीकिंग इज रियल कम्युनिकेशन। जो बोलने की कला है वो रियल कम्युनिकेशन है, न कि टॉकिंग है। यू नीड टू लर्न द आर्ट एंड साइंस ऑफ पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी अपनी कम्युनिकेशन को पावरफुल, शक्ति और प्रभावशाली बनाना है, तो हमें ये एक कला और विज्ञान है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। तो ये भी हम अगले महीने के अंदर सीखेंगे। सातवां जो झूठ है, जंप कंपनीज टू मल्टीपल योर इनकम सक्सेस। हम कहते हैं यार ये मेरी कंपनी में आ जाए, इसमें एक के दो होते हैं, इसमें तीन होते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें कार प्लान है, इसमें फंड है, इसमें हाउस फंड है। हम क्या करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, चल फटाफट दूसरी कंपनी, वहां से हम करोड़ों कमा जाएंगे। ये भी दोस्तों झूठ है। हमें सच क्या है? तो सच ये है कि ओनली दोज हु हैव स्टेड फॉर लॉन्ग इन वन गुड कंपनी हैविंग बिल्ड बिग फॉर्चून। यानी वे लोग जो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एक लंबे समय तक टिकते हैं,
लंबे समय तक रुकते हैं, लंबे समय तक उसका सिस्टम सीखते हैं, वही एक बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट करते हैं दोस्तों, एंड हैव एक्यूपाइड द स्टेटस ऑफ सिग्निफिकेंस एंड बिकम रोल मॉडल। वही लोग जो किसी सिस्टम में 20 से 25 साल लगाते हैं, वही लोग महानता की श्रेणी में आते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। जैसे आज हमारे लिए महेंद्र सालवी सर, जो कि पिछले 20 सालों से है, दहीतुल्ले साहब, कुंदन चौधरी साहब, सत्यनारायण जी साहब, बलकर्ण बराड़ साहब जो पिछले 4 सालों से टिके हुए हैं, अमित कुमार झा साहब, बलकर्ण बराड़ साहब, मतलब जो लंबे समय से टिके हुए हैं और टिकते हैं, सीखते हैं। 8वां झूठ, ए बिट ऑफ लाइंग हियर एंड देयर, यानी चलता है, थोड़ा झूठ तो चलता ही है भाई गिल साहब, थोड़ा झूठ तो चलता ही है, चल जाता है। तो थोड़ा झूठ बिल्कुल भी नहीं चलता, ये भी हम लोगों से झूठ बोलते हैं। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है, ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिट्स आर नॉन नेगोशिएट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। मैं इसको बाबे नानक का बिजनेस मानता हूं, अल्लाह का बिजनेस मानता हूं, खुदा का बिजनेस मानता हूं, भगवान श्री कृष्ण राम का बिजनेस मानता हूं, बुद्ध का बिजनेस मानता हूं। दोस्तों, यदि आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो आपने अगर मन में भी किसी के प्रति झूठ सोच लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार आ गए, तो वहीं आपका बिजनेस कोलैप्स, ढहना शुरू हो जाएगा, कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, आपकी टीम टूटनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा और जो मिथक, जो झूठ बोला जाता है, इसमें थोड़ा बहुत झूठ चलता है, आटे के बराबर, आटे में नमक बराबर चलता है, बिल्कुल नहीं चलता। हम, अगर आप सच्चे हो और आप ईमानदार हो और एक इस प्रकार के हो, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। 9वां झूठ, ट्रेनिंग सेशन शुड फोकस ऑन मोटिवेशन एंड 15 मिनट यूट्यूब वीडियो। यानी जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें मोटिवेशन, BMW मिलेगी आपको, ओडी मिलेगी आपको, यूएस का 10 साल का वीजा मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा आपको, ये फला थी। अरे भाई, केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, और नेट सर्फ में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये बिल्कुल कोरा झूठ है, क्योंकि मोटिवेशन के सारे हमने जिंदगी के 5 साल एक ऐसे सिस्टम में गुजार दिए कि वहां हम अर्निंग उतनी नहीं कर पाए, उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा हमने लॉस कर लिया। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये देखेंगे, मोटिवेशन विदाउट मोटिवेशन, निमन के बिना किसी काम का नहीं है। किसके बिना? नॉलेज अपग्रेडेशन। यदि आप अपने ज्ञान को प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड अपडेट नहीं करते, और ज्ञान भी कैसा, यार आज कोरोना के इतने मरीज आ गए, अरे ऐसा ज्ञान नहीं भाई, अरे 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 उस देखो वो बच्चा जो है वो इससे पीड़ित है, अरे ऐसा ज्ञान नहीं भाई। बहुत साल पहले सरबेर ने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है, वो बहुत साल पहले कहा था, तो उसको शिव खेड़ा साहब ने लेटेस्ट के अंदर रिमाइंड किया कि ज्ञान शक्ति नहीं है, बशर्ते उसका सही उपयोग, उसका सही यूज किया जाए, सही तरीके से सीखा जाए। ठीक है ना? तो ज्ञान को हमें हर पल अपग्रेडेशन करते रहना है। एटीट्यूड फॉर्मेशन, हमें अपना जो नजरिया है उसमें दिन प्रतिदिन सुधार करते जाना है, यानी सकारात्मक सोच की ओर बढ़ना है। लोगों के प्रति, खुद के प्रति, सभी के प्रति हमें क्रॉस लाइन, लव लाइन, ब्रदर लाइन, सभी के प्रति हमें अच्छा रवैया रखना है। फॉर्मुलेशन, फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, हमें व्यू रचना बनानी है, हमें ऐसी टेक्निक्स खोजनी है कि हम, जैसे L1 है, किसी का L1 कैसे करवाएं, इस समय दुबई है, दुबई को किस प्रकार अचीव किया जाए, फास्ट ट्रैक में अगले महीने एंट्री कैसे ली जाए, टीम को बिल्ड कैसे रखा जाए, टीम के अंदर एकता कैसे रखी जाए, टीम में के अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको कैसे हल किया जाए। तो इस प्रकार की हमें व्यू रचना भी बनाते रहना है। और इसके अलावा जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसेस हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर हैं, जो आंकड़े हैं, और जो स्पष्टता है, इन ये नॉलेज अपग्रेडेशन, एटीट्यूड, स्ट्रेटजी, टूल्स, फिगर्स, क्लैरिटी, अगर ये आपके पास नहीं है
तो आपका इनके बिना मोटिवेशन इज जस्ट यूजलेस। मोटिवेशन विदाउट इन बातों के इज जस्ट यूजलेस, बिना इनके यूजलेस है। तो अब देखते हैं जो नौवां झूठ है, डिजिटल सेल्स इज फाइन बट रियल बिजनेस इज ड्रिवन बाय फेस टू फेस सेलिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। बहुत सारे मेरे दोस्त, जिसमें मैं भी पहले शामिल था इस स्लाइड को बनाने से पहले, कि यार जो फेस टू फेस में मजा है ना, वो डिजिटल में जो मीटिंग के अंदर, ऑनलाइन सेलिंग के अंदर, वीडियो के अंदर, यूट्यूब के अंदर वो मजा नहीं है। तो बिल्कुल भी ये आज के समय झूठ है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है, इफ यू इग्नोर द न्यू ड्राइवर ऑफ बिजनेस विजिबिलिटी, यू विल आउट ऑफ बिजनेस। यदि आप और हम जो नए ड्राइवर हैं बिजनेस के, जो नए हैं, सोशल मीडिया है, जो नया जूम प्लेटफॉर्म है, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। जिस प्रकार हम उदाहरण देते हैं, HMT घड़ी और नोकिया मोबाइल बाहर हो गए, उन्होंने समय के अनुसार अपने को परिवर्तन नहीं किया। द फ्यूचर बिलोंग्स टू हाइब्रिड। अब जो हाइब्रिड का जमाना है, हमें फेस टू फेस तो करना ही है टाइम मिले, लेकिन उसके साथ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म और वर्चुअल सेलिंग, इस पे भी बहुत कुछ सीखना है और जोर देना है। लर्न एवरीथिंग अबाउट वीडियो सेलिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, न्यू डिलीवरी चैनल। हमें अपने चैनल्स बनाने हैं, हमें वीडियो से कैसे सेल करना है, किस प्रकार वीडियो बना के अगले को भेजना है, किस प्रकार डिजिटल कम्युनिकेशन का प्रयोग करना है, ये हमें सीखना है सारा कुछ। इसको भी एक पूरा हम सेशन लेने जा रहे हैं। और रिमेंबर, याद रखिए दोस्तों, द ओल्ड टाइम विल नेवर कम बैक। गुजरा हुआ जमाना, लता मंगेशकर ने दो बदन फिल्म में गाना गाया था आज से तकरीबन 60 साल पहले। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, आफिस खुदा तुम्हारा। तो दोस्तों जो टाइम गुजर गया वो कभी दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हमें जमाने के साथ चलना पड़ेगा। यूटिलाइज द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसकी पावर का उपयोग कीजिए, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग। अपने बिजनेस के लिए और अपने प्रमोशन के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। सेट द न्यू नॉर्मल। नए 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 आयाम स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो ये भी झूठ है कि फेस टू फेस के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। तो भूल जाइए, नई टेक्नोलॉजी सीखिए। और लास्ट के अंदर जो हमारा 11वां झूठ है कि जो सक्सेसफुल पर्सन द गॉड ऑफ मैन वर बॉर्न विद ऑल एबिलिटी। कि जो सफल लोग हैं वो जन्मजात योग्यता पैदा लेके होते हैं, यानी जो पैदा ही सारी योग्यताएं लेके होते हैं। जैसे मान लो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सफल लोग हैं। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो दोस्तों? इज इट ट्रू? क्या यह सही है कि जो सफल लोग हुए वो जन्मजात योग्यताएं पैदा करके हुए? नहीं दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, इट इज ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ये एक अलग स्टोरी है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ स्टार्टिंग द डे अर्ली एंड एंडिंग लेट इन द नाइट। यानी उनका अगर हम बायोग्राफी पढ़ेंगे तो सूर्य उदय होने से पहले और देर तक ये उनकी स्टोरी का हिस्सा है। तो 4 सीक्रेट बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ, अपने पर इन्वेस्ट कीजिए, अपना रिकॉर्ड रखिए। इसके अलावा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, मेहनत कीजिए, कठोर मेहनत कीजिए और ज्यादा मेहनत कीजिए। नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को विकसित करने की, अपनी सर्विस करने की, आपको कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कभी भी मिस नहीं करें। सीखें सीखें सीखें, इंप्लीमेंट करें। और लास्ट में मेरे जैसे बहुत सारे कहते हैं ये हो गया वो, नो एक्सक्यूज। कोई बहाना नहीं, कोई भी एक्सक्यूज नहीं दोस्तों। जितनी जल्दी जाग जाओगे सफलता को उतने ही करीब पाओगे। तो ये लाएंगे फाउंडेशन कोर्स, द पावर ऑफ लीडरशिप, द पावर ऑफ लीडरशिप, द पावर ऑफ बिल्डिंग ए ग्रेट टीम, कम्युनिकेशन मल्टीफायर और आर्ट एंड साइंस स्किल। जो है ये 5 टॉपिक हैं जिनको अपने अगले महीने के अंदर लेंगे। और दोस्तों आज की स्लाइड और जिसको मैं नेटसर्फ के अंदर यहाँ और बहुत सारी बातों में फॉलो करता हूँ, मेरे ग्रेट
गाइडर और मेरे ग्रेट मेंटोर वो है मिस्टर श्री सत्यानंद शर्मा जी। आज की जो स्लाइड है, जो प्रेजेंटेशन आज की जो मेरी है, उसके लिए उन्होंने मुझे एक ट्रेनिंग का लिंक भेजा और मैंने देखा और मुझे लगा कि ये सत्या भाई ने अगर ये मेरे को मैसेज दिया है टीम को बताने के लिए, तो मैं इसको पहले अपना जो दूसरा प्रोग्राम उसको छोड़ के पहले इस बात को आपको बताने का आपके सामने रखूंगा। तो सैल्यूट टू मिस्टर सत्यानारायण भाई, जिन्होंने भी मेरी जिंदगी के अंदर चेंज करने का एक बहुत 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 बड़ा रोल अदा किया। दोस्तों, L2 स्कूल एक ऐसी संस्था है जो कि आपके हर समस्या की चाबी है, आपके हर ताले को खोल सकती है। तो इसको ज्वाइन कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम।